यदि किसी व्यक्ति की कुछ अलग हटकर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह एक दिन वह अपनी सोच को धरातल पर उतार कर अपने इर्द गिर्द सबको अचंभित कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए असंभव देखने वाला कार्य भी संभव लगता है। पॉजिटिव सोच व्यक्ति को एक दिन सफलता अवश्य दिलाती है। असंभव दिखने वाले और आमजन की सोच से बिल्कुल पलटवार 25 के पार्षद लोचन यादव के प्रयास से असामाजिक तत्वों और गंदगी का वर्षों से अड्डा बनी जंगल नुमा जमीन को पार्क में तब्दील कर दिया। यह पार्क उस वीरान स्थान को जल्द ही आधुनिक पार्क की शक्ल देकर उस रास्ते पर रौनक कर देगा जिस रास्ते पर शाम ढलते ही सन्नाटा पसरा होने से आमजन उस जंगल नुमा स्थान के पास से निकलने से कतराते थे। वार्ड 25 के पार्षद लोचन यादव ने बताया कि वार्ड 25 के बॉर्डर पर राजकीय यशवंत और प्रताप स्कूल के आगे परशुराम सर्किल से लेकर यादराम मीणा के मकान तक देसी और अन्य घने पेड़ हैं थे जिसमें किसी व्यक्ति के छुप कर बैठ जाने पर उस व्यक्ति को ढूंढना असंभव लगता था। दूसरी तरफ आसपास के लोगों ने इस स्थान को गंदगी डालकर आट दिया था। असामाजिक तत्वों भी जंगली पेड़ पौधों से अटेर स्थान पर अचनुमा विचरण करते रहते थे। वह स्थिति यह थी कि राहगीर और दोपहिया वाहन चालक अशोका टाकी से काला कुआं कॉलोनी जाने के लिए मोहिनी बाबा की प्याऊ से होकर चोर डूंगरी की तरफ से जाने वाले लालडीगी चौराहे की तरफ घूमकर आते जाते थे। एक दिन वार्ड नंबर 25 के पार्षद लोचन यादव के दिमाग में इस वीरान को चमन करने के लिए कुछ विचार आया। उसके बाद अपनी योजना से अपने परिचितों को अवगत कराया। सभी ने यादव की योजना को जनहित में बताते हुए कार्य प्रारंभ कराने की प्रेरणा दी। यही प्रेरणा पार्षद लोचन यादव के दिल दिमाग में बैठ गई। कुछ अलग हटकर करने की जिद में उन्हें सफलता के नजदीक पहुंचा दिया। अब योजना को अमली जामा पहचानने के लिए यादव के सामने बजट की समस्या खड़ी हो गई। पार्षद लोचन यादव ने अपनी योजना से पूर्व केंद्रीय मंत्री भवर जितेंद्र सिंह को अवगत कराया। सिंह यादव की योजना से प्रभावित व सहमत हो गए। उसके बाद सिंह के हस्तक्षेप से नगर निगम अलवर के पार्क बनने के लिए 38 लाख का बजट पास कर उजाड़ को पार्क बना दिया। पार्क को 3 विभाग में विभाजित कर शानदार लुक दिया गया। पार्क फिलहाल कत्ते पे अधूरा है। चूंकि पार्षद लोचन यादव की जिद थी कि उजाड़ जमीन को आधुनिक रूप से विकसित करना था, ऐसे में यादव ने शहर विधायक संजय शर्मा से अधूरे पार्क को पूर्ण कराने के लिए पार्क में लाइट झूले और ओपन जिम के लिए बजट की घोषणा करवा ली। अब जल्द ही पार्क में अधूरे जिम पूरा कार्य शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि ना पार्षद लोचन यादव की जिद की तरह ही शहर के अन्य पार्षद भी एक बेहतर योजना बनाकर अलवर शहर को अलवर ग्रीन बनाने का प्रयास करें। रुपेश शर्मा के साथ पवन छाबड़ा की रिपोर्ट। अभी एक पार्क को आपने नया रूप दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसी टाइम में वहाँ लोग कूड़ा डालते थे। ऐसे मेरा नाम लोचन यादव, वार्ड 25 पार्षद हूँ। 2019 में जब मैं पार्षद इलेक्ट होकर आया था, तो जब मैं पार्षद बना तो मेरे वार्ड के आसपास के जो वार्ड हैं वहाँ की जनता ने और मेरे खुद के वार्ड की जनता ने मुझे आके बताया कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर लोग अपशिष्ट, मृत पशु और गंदगी आदि डालकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं और इतने झाड़ियाँ और जो वैसे वनस्पति होते हैं उसकी वजह से इतना धूप अंधेरा रहता था कि कोई अगर आदमी छुप भी जाए तो अनहोनी की आशंका रहती थी। लोग इस रोड से जाने से कतराते थे, डरते थे। तो तभी मैंने इस जो जगह है इसको पार्क के रूप में तब्दील करने की ठान ली थी। तो तत्कालीन जब मैं अपने जो बोर्ड था तो मैंने भंवर साहब से अनुशंसा करवाई कि इस जो जगह को पार्क के रूप में तब्दील किया जाए। तो भंवर साहब ने इसको पास करवाया और करीब 4 महीने के बाद ये पार्क बनके तैयार हुआ है। और इस पार्क में अभी आने वाले समय में एक तो ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले और पार्क की जो लाइट्स होती हैं वो भी मेरे वर्तमान विधायक संजय शर्मा जी थे, उनसे मैंने पास करवाई है, घोषणा करवाई है। तो जल्दी इस पार्क में और भी विकसित कार्य होंगे और आसपास के वार्ड के, मेरे वार्ड के अलावा आसपास के जितने भी वार्ड की जनता है सबको इसका लाभ मिलेगा। क्या लगता है मोहल्ले वासी हैं जितने भी सब खुश हैं? बहुत खुश हैं इस कार्य से, क्योंकि जो गंदगी थी पिछले 15-20 साल से जो गंदगी चली आ रही थी वो बिल्कुल, आप जाके देखिए इतना बढ़िया माहौल हो गया, इतना अच्छा सुंदर वातावरण हो गया वहाँ का। तो सब लोग बहुत खुश हैं। कौन सी जगह है ये जो यहाँ? यशवंत प्रताप स्कूल के सामने जो रोड है, घोड़ाफेर से शुरू होकर यादराम मीणा जी जो पुराने जज साहब थे उनके घर तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोचन यादव।